हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरसीएस में। आज है बेसिक कंप्यूटर कोर्स का डे 7। हमने पिछली क्लास में एमएस पेंट और उसके फाइल टैब के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस पेंट के सभी टूल्स के बारे में और एमएस पेंट में ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस पेंट को ओपन कर लेते हैं। एमएस पेंट को ओपन करने के बाद हम जानेंगे मेन्यू बार के सभी टूल्स के बारे में, यानी कि मेन्यू बार में कौन कौन से टूल्स होते हैं और किसका क्या काम होता है। मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन हमें सिलेक्शन का देखने को मिल जाता है। सिलेक्शंस क्या होता है? जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग को बनाने के बाद हमें इसका कुछ एरिया कॉपी या कट करना हो तब हम सिलेक्शन ऑप्शंस का यूज करते हैं। बिना सिलेक्ट किए हम किसी भी एरिया को कट या कॉपी नहीं कर सकते। तो जस्ट हम सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रेक्टेंगल सिलेक्शन होता है। रेक्टेंगल सिलेक्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम इमेज के ऊपर या ड्राइंग के ऊपर रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है। इस पर क्लिक करके हम फ्रीली किसी भी शेप में सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये एक पेंसिल की तरह कार्य करता है। हमें माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को ऐसे मूव करना है तो जस्ट हमारे सामने किसी भी शेप का सिलेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं और हम इसको कॉपी या कट करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। अगला ऑप्शन सिलेक्ट ऑल का होता है। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके हम पूरी ड्राइंग को एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कीबोर्ड से Ctrl+A के द्वारा भी किया जा सकता है। उसके बाद इन्वर्ट सिलेक्शन होता है। जब हम कोई सिलेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके रिवर्स में यानी कि उसके विपरीत सिलेक्शन हमें जब बनाना हो तब हम इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है। इसके द्वारा हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट पर क्लिक करके सिलेक्ट किए गए एरिया को डिलीट किया जा सकता है। अगला ऑप्शन क्रॉप का देखने को मिल जाता है। क्रॉप पर क्लिक करके हम बनाए गए ड्राइंग को क्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए हमें इमेज को या बनाई गई ड्राइंग को सिलेक्ट करना होता है। हम रेक्टेंगल सिलेक्शन का यूज करते हैं और यहाँ से एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। बनाए गए सिलेक्शन से ही हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। जस्ट हम क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने उतना एरिया ही क्रॉप होके आ जाता है जितना हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद रोटेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रोटेट के द्वारा हम इमेज या बनाई गई ड्राइंग को घुमा सकते हैं। उसके बाद फ्लिप ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्लिप पर क्लिक करके हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन रिसाइज का होता है। रिसाइज पर क्लिक करके इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। जब हमें इमेज का केबी में साइज डाउन या इंक्रीज करना होता है तब हम रिसाइज ऑप्शंस का यूज करते हैं। पेंसिल टूल के द्वारा एमएस पेंट में ड्राइंग बना सकते हैं। उसके बाद फिल कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको बनाए गए ड्राइंग में कलर फिल करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो और उसके बाद आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो जस्ट मैं यहाँ से कोई येलो कलर सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसमें फिल कर सकता। उसके बाद अपना टेक्स्ट टूल होता है। टेक्स्ट टूल से हम इमेज या बनाई गई ड्राइंग पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इरेजर देखने को मिल जाती है। इरेजर के द्वारा हम बनाई गई इमेज को इरेज कर सकते हैं। अब जो इरेजर का साइज कैसे बढ़ाते हैं वो भी हम जान लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस बटन हम दबाएंगे तो हमारे सामने इरेजर का साइज इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाता है। अगर हमें इरेजर का साइज डिक्रीज यानी कि घटाना है यानी कि साइज में छोटा करना है, कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इमेज का साइज घटता हुआ देखने को मिलता है। ये अपना कलर पिकर टूल होता है। इसके द्वारा हम किसी भी दूसरी इमेज से कलर पिक कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग में फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नीफायर टूल होता है। मैग्नीफायर टूल के द्वारा हम इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मैग्नीफायर आइकन देखने को मिलता है। इस पर हम जितनी बार लेफ्ट क्लिक करेंगे उतनी बार हमारे सामने इमेज हमारा जो कैनवास है वो जूम होने लगता है। जितनी बार राइट क्लिक करेंगे उतनी बार हमारे सामने ये जूम आउट होने लगता है। उसके बाद ब्रशेज ऑप्शन देखने को मिलता है। ब्रशेज के द्वारा भी हम एमएस पेंट में कलर फिल कर सकते हैं। आप खुद से इनको एक्सप्लोर करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अपना शेप्स देखने को मिल जाते हैं। शेप्स के द्वारा भी इमेज को ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि ज्यादातर एमएस पेंट में ड्राइंग हमारी शेप्स के द्वारा ही बनाई जाती है। लाइन पर क्लिक करके हम माउस के द्वारा लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो हम लाइन खींच सकते हैं, यानी कि लाइन बना सकते हैं। अगर हमें एमएस पेंट में एकदम स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन बनानी है तो कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखें,
माउस के द्वारा लेफ्ट क्लिक दबा के हम एक लाइन खींचेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट हमें देखने को मिल जाती है। अगर हमें कर्व लाइन बनानी है तो हम कर्व टूल का यूज करते हैं, यानी कि एक ऐसा नॉर्मल सी कोई लाइन खींच लेते हैं और लाइन खींचने के बाद जहां से भी हमें अपनी लाइन को कर्व करना है वहां पे माउस का कर्सर लेकर जाते हैं और लेफ्ट क्लिक दबा के हम इसको जिस साइड खींचेंगे उस साइड ही हमें कर्व देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारे सामने अलग अलग प्रकार के शेप्स देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। शेप्स के बाद हमें कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और बनाए गए। तो ये तो थे अपने MS पेंट के मेन्यू बार यानी कि रिबन के सभी टूल्स।